मैं अपना सामान समेट रहा था। माँ पापा कमरे में थे। उनके चेहरे पर हल्की सी मायूसी थी। मायूसी इस बात की कि ऑफलाइन क्लास शुरू हुए सिर्फ 15 दिन ही हुए थे और मैं हॉस्टल और संस्थान दोनों छोड़कर वापस घर जा रहा था। कमरे में खामोशी थी, लेकिन मेरे भीतर तूफान मचा हुआ था। ऐसा तूफान जो मैं किसी से बांट नहीं सकता था। यह उस समय की बात है जब कोविड की पहली लहर धीमी हो चुकी थी और हॉस्टल फिर से खुलने लगे थे। मन में मिला जुला सा भाव था, पढ़ाई की उत्सुकता भी और घर से पहली बार दूर जाने की घबराहट भी। माँ पापा के साथ कई हॉस्टल देखे। पहला बहुत भीड़ भाड़ वाला था, न खिड़की न खुला माहौल, ऊपर से साझा बाथरूम, मना कर दिया। फिर दूसरा देखा और ठीक लगा, पर मुझे कहाँ पता था कि यह जगह मेरे लिए अंधेरे का कुआं साबित होगी। ऐसा कुआं जो आपको घूरता है। पहला दिन सामान जमाने में निकल गया, लेकिन रात ने मुझे कुछ और दिखाया। मेरा कमरा सबसे आखिरी छोर पर, दूसरी मंजिल का आखिरी कमरा था। सोचा कि शांति रहेगी, पढ़ाई अच्छी होगी। रात के लगभग 1 बजे मैं बिस्तर पर करवटें ले रहा था। चारों ओर सन्नाटा था, इतना गहरा कि कान बज रहे थे। तभी अचानक मेरा लैपटॉप, जो टेबल पर बंद पड़ा था, अपने आप चालू हो गया और एक लेक्चर बजने लगा। आवाज सुनकर मैं उछल पड़ा। ध्यान से सुना तो ये हमारे फिजिक्स टीचर का लेक्चर था। डर को झटकते हुए मैंने सोचा कि शायद कोई साइट खुली रह गई होगी। लैपटॉप बंद कर सो गया। सुबह 5:30 पर एक्सरसाइज का टाइम था। बाहर निकला तो फ्लोर वार्डन मिली। वो बोली, बेटा पूरी रात पढ़ाई कर रहे थे क्या? और अगर कर रहे थे तो हेडफोन लगा लेते। मैं राउंड ले रही थी। धीरे धीरे आवाज सुनाई दे रही थी। मैं चौंक गया। बोला, मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की। शायद आपको गलतफहमी हुई है। अगली रात फिर वही हुआ और इस बार वार्डन गुस्से में बोली, लैपटॉप जब्त कर लूंगी अगर दोबारा ऐसा हुआ। मैंने उनसे बहस कर ली, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि लैपटॉप मैंने बंद किया था। कुछ दिन बाद संस्थान जाते समय एक सीनियर मिला जो 3 से 4 साल से वहीं रह रहा था। उसने मुझे देखकर कहा, भाई तू बड़ा हिम्मती है, डरता नहीं क्या? मैंने पूछा, क्यों? मतलब? वो बोला, तुझे पता नहीं है, तेरे कमरे में 2 साल से कोई नहीं रहता था। एक लड़के ने वहां सुसाइड कर लिया था। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया कि वह लड़का अवसाद में था और जिस दिन उसने अपनी जान ली थी, उसी दिन उसे क्लास के सामने हमारे फिजिक्स टीचर ने बुरी तरह डांटा था। अब सोचिए, मेरे कमरे में उन्हीं टीचर का लेक्चर अपने आप बज रहा था और वार्डन भी कह रही थी कि वो आवाज सुनती है। उसके बाद मेरी रातें नर्क बन गईं। अलमारी की खटखट, दीवारों पर हल्की दस्तकें, बिस्तर के नीचे से आने वाली आवाजें। हर बार दिल जैसे रुक जाता। 5वीं रात तो हद हो गई। ठीक 2 बजे बगल के बाथरूम का दरवाजा इतनी जोर से धड़म से बजा कि वार्डन दौड़ती हुई आई और फिर मुझे ही डांट पड़ी। मैंने डर के मारे उपाय निकाला। चुपचाप मोबाइल में धीमी प्रार्थनाएं बजाकर सोने लगा। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन 14वीं रात अचानक मेरी आंख खुली। देखा तो मोबाइल बंद पड़ा था। सोचा बैटरी खत्म हो गई होगी। तभी तेज आवाज आई, जैसे कुछ दीवार से टकरा गया हो। नजर दौड़ाई तो देखा मेरा मोबाइल कमरे के कोने में पड़ा था। जहां से वो रखा था वहां से पूरे तिरछे कोने में। उस वक्त डर ने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया। मैं भागकर वार्डन के पास गया और उनका फोन लेकर पापा को कॉल किया। उनसे कहा कि सुबह मुझे लेने आ जाए। उस रात मैंने कमरे में कदम तक नहीं रखा। वार्डन की डेस्क के पास कुर्सी पर बैठा रहा। नजरें लगातार अपने कमरे की ओर गड़ी थी और फिर कुछ ही दिनों पास मैं अपना सामान पैक कर रहा था। माँ पापा कमरे में खामोश खड़े थे। चेहरे पर मायूसी थी, पर
पर मेरे दिल में जो तूफान था वो आज तक किसी से साझा नहीं किया।